जेमिसन के 5 विकेट, भारत मात्र 217 रन, उसका क्या फर्क पड़ सकता है? क्या भारतीय गेंदबाजों ने सही गेंदबाजी की? और अब कितना पीछे है भारत इस टेस्ट मैच में? इस एपिसोड डी पॉइंट के। हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। जी हाँ, उम्मीद है आप सबकी तबीयत सही है और थोड़े से निराश जरूर होंगे जिस तरीके से तीसरे दिन के बाद न्यूजीलैंड डेफिनेटली आगे है इस मैच में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक एक करके चलते हैं। पहला, जेमिसन और उनका फाइफर। देखिए, जेमिसन के बारे में काफी लोग कह रहे हैं डिसिप्लिन है, स्विंग, सीम और बहुत अच्छे बॉलर वगैरह वगैरह, हाइट है तो बाउंस है। लेकिन दो चीजों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जिसके लिए वो इतने खास है मेरे हिसाब से। एक तो जो हाइट है उसका क्या फर्क है, बाउंस तो होता ही है, वो हम सबको पता है। लेकिन जो इतने लंबे बॉलर होते हैं उनको एक और एडवांटेज हो जाता है, या जिनके कारण बैट्समैन के लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है, वो है रिलीज पॉइंट। जनरली क्या होता है कि क्यूज मिलते हैं हर एक बैट्समैन को, हर एक बैट्समैन क्यूज लेता है कि बॉलर का रिलीज पॉइंट कहां पे है, क्या वो विकेट के पास है, जल्दी छोड़ रहा है, लेट छोड़ रहा है, सीम पोजीशन क्या है, एक्शन कैसा है। ये सब छोटे छोटे क्यूज मिलते हैं जो बैट्समैन सबकॉन्शियसली पढ़ता है, उस हिसाब से रिएक्ट करता है। तो रिलीज पॉइंट जेमिसन का, या जेमिसन जैसे जितने लंबे होते हैं उनका क्या फायदा हो जाता है कि जनरली रिलीज पॉइंट, अगर बॉल थोड़ा सा जल्दी छूटता हाथ से तो आपको पता है कि भैया ये बॉल जो है वो ऊपर आने वाली है। जितना लेट रिलीज, जितना लेट होगा उसका मतलब उतना बॉल शॉर्ट गिरेगा। समझ रहे हैं? अगर जो शॉर्ट पिच बॉल होता है, जो बाउंसर होता है, वो लेट रिलीज होता है और जो ऊपर आता है वो जल्दी रिलीज होता है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं, आप फोकस कर रहे हैं बॉल के ऊपर, आपने देखा रिलीज हो गया है तो आप तैयार हैं सबकॉन्शियसली। जैसे आपने देखा उस पॉइंट को पास करके कर चुका है हाथ और रिलीज नहीं हुआ है, तो आपका थोड़ा सबकॉन्शियसली आप तैयार रहते हैं कि ये बैकफुट पे आने वाला है। ये जो होता है आप रीड करते हैं। लेकिन जो लंबे कद के होते हैं, जो इतने लंबे होते हैं जैसे जेमिसन है 6 फुट 8 इंच, उनका क्या है, उनका अगर रिलीज पॉइंट जो है वो थोड़ा सा लेट है, जो ऊपर भी डालते हैं वहां पे भी लेट रिलीज पॉइंट होता है क्योंकि उनका हाइट इतना ज्यादा है, राइट। तो जो वो रिएक्शन होता है बैट्समैन का, क्योंकि डिलेड रिलीज पॉइंट है, तो पहला रिएक्शन होता है कि ये तो शॉर्ट पिच बॉल है। तो इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर बैट्समैन जो है उनको आगे नहीं जाते। जिस लेंथ पे दूसरे बॉलर को आप आगे खेलेंगे, लेकिन जो जेमिसन जैसे ऊंचे कद के बॉलर हैं, इतने लंबे कद के बॉलर हैं, उनके लिए पहला रिएक्शन इस क्रीज पे या बैकफुट पे। इसलिए जो एजेस वगैरह लगे हैं वो आप देखेंगे तो सब क्रीज से है, ज्यादा फुटवर्क नहीं है। चाहे वो विराट कह लीजिए, चाहे वो रोहित कह लीजिए, क्योंकि वो पहला रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। तो ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे बैट्समैन के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है जब इतने लंबे बॉलर होते हैं, जो है रिलीज पॉइंट। दूसरी खासियत जो मुझे जेमिसन का लगता है, अगर दूसरे आप बॉलर्स देखें, आप इंडियन बॉलर्स देख लीजिए, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये सीम बॉलर है, ये स्विंग बॉलर है। आप बुमराह को बोलेंगे सीम बॉलर, शामी को बोलेंगे सीम, ईशांत को भी सीम, आप टिम साउदी को स्विंग बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर स्विंग है तो सीम नहीं करा सकते, लेकिन प्रिडोमिनेंटली स्विंग बॉलर हैं टिम साउदी, बोल्ड। साथ में सीम हो जाता है, अगर कंडीशंस वैसे हो तो हो जाता है। सेम विद लेट्स से अ सीम बॉलर लाइक बुमराह और निशांत और शामी। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत खास क्वालिटी है जेमिसन में कि वो एक्चुअली स्विंग भी करा सकते हैं और सीम भी कराते हैं। मतलब ऐसा कोई एक चीज नहीं है जो वो मेन बॉलर है। यू कांट क्लासिफाई हिम एज अ स्विंग बॉलर और अ सीम बॉलर। सो आई थिंक दैट इज द अदर इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप देखेंगे जिस तरीके से रोहित को आउट किया स्विंग करा के, जिस तरीके से बुमराह को आउट किया स्विंग करा के, फिर जिस तरीके से विराट को आउट किया सीम करा के। सो ये एक चीज जो है जो उनमें खास मुझे लगता है। ये जेमिसन का मुझे जो 5 विकेट था वो बोल्ड रियली रियली वेल। खैर, जिसके चलते 217 रन ही बना पाई भारत। एक समय लग रहा था 148 पे 4, 2 सेट बैट्स में लग रहा था। चलिए आज लग रहा है कि ये 250 275 तो बन ही जाएंगे, जो कि पार स्कोर होगा। लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो उसका मतलब ये क्या, खैर अच्छी गेंदबाजी हुई, लेकिन थोड़ा सा शायद और ध्यान से खेल सकते थे। बट एंड ऑफ द डे चलिए अच्छी गेंदबाजी हुई, लेट्स मूव ऑन। लेकिन उसका फर्क क्या पड़ेगा, और उसका फर्क हमने देखा गेंदबाजी में, जिसके बारे में बात करेंगे। ये काफी लोगों का मानना है, काफी लोग कह भी रहे हैं कि इंडियन बॉलर्स वर टू शॉर्ट। जैसे हमने न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देखा कि ड्राइविंग लेंथ ऊपर गेंदबाजी की है, तो वहां पे
मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब 217 रन सिर्फ बनते हैं, जब बिलो पास स्कोर बनते हैं, तो बॉलर सबकॉन्शियसली थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं ऊपर डालूंगा और ड्राइव लग गया, चौका लग गया तो क्या होगा। तो वो कभी कभार जो है स्कोर बोर्ड का प्रेशर बॉलर के ऊपर रहता है। तो अमूमन क्या होता है कि आप थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, थोड़ा सा आप डिफेंसिव हो जाते हैं, चाहे आप कॉन्शियसली हो या सबकॉन्शियसली हो, वो एक नेचुरल इफेक्ट होता है। यही अगर 300 रन होते या 300 सवा 300 रन होते तो मेरा मानना है कि गेंदबाजी थोड़ी सी और ऊपर होती। यहाँ पे क्या है, आपके दिमाग में है कि विकेट तो ले लें लेकिन भैया रन भी नहीं दे सकते, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है। हालांकि शामी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बुमराह ने भी मतलब अश्विन बुमराह सब ने अच्छी की, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर हो सकता था, थोड़ा सा और अटैकिंग हो सकता था, ऐसा मुझे लगा। लेकिन मैं ज्यादा दोष इसलिए नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि ये फर्क हो जाता है जब बैट्समैन रन नहीं बनाते या बैट्समैन जो है अंडर पार रन्स बनते हैं। तो जायज सी बात है कि थोड़ा सा डिफेंसिव लोग जो कह रहे हैं वो है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि और एक चीज जो है न्यू बॉल कॉम्बिनेशन। नए बॉल से आज हमने देखा कि बुमराह ने गेंदबाजी की और ईशांत ने गेंदबाजी की। मेरा ये मानना था कि किसी एक के जगह मोहम्मद शामी से नहीं गेंदबाजी करा सकते थे, और उसका कारण ये कि अगर आप बुमराह और ईशांत को देखें तो दोनों का बहुत ही सिमिलर है, उनका जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं। दोनों का सर थोड़ा गिरता है, हाथ जो है थोड़ा पास परपेंडिकुलर जाता है, और हर एक जो है दोनों बॉलर बाहर की तरफ ज्यादा गेंदें निकालते हैं, चाहे वो एंगल के साथ हो या स्विंग के साथ हो। तो दोनों काफी हद तक तो काफी सिमिलर हैं। वहीं पे मुझे लगा कि उन दोनों में से किसी एक से शुरू करते और दूसरी तरफ जो है मोहम्मद शमी से, क्योंकि वो अलग हैं, उनका हाथ बहुत सीधा, उनसे सीधा हाथ शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम लोगों का है। तो दो अलग अलग तरीके के गेंदबाज, तो ये एक और पॉइंट जो था मुझे लगा शेयर विद यू। आखिरी पॉइंट, अब न्यूजीलैंड आगे तो है, लेकिन इसका मतलब क्या इंडियन टीम बाहर है? ये जरूर नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप ये देखें, सबसे पहली बात, इंडिया भी एक वक्त ठीक ठाक सिचुएशन में थी जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, 148 पे 4, तो वहीं से नीचे जो है विकेटें गिरी और देयर वाज अ कोलैप्स, बट दैट कैन आल्सो हैपन विद न्यूजीलैंड। तो हालांकि इस वक्त अच्छे लय में दिख रहे हैं बैट्समैन, लेकिन अभी भी कंट्रोल में है। अभी भी जो आस्किंग रेट है, हालांकि विकेट नहीं गिरा, लेकिन जो स्कोरिंग रेट है वो कंट्रोल में है। हालांकि पिछले जो आखिरी के आधा पौना घंटा था, स्पेशली जब से कप्तान केन विलियमसन उतरे, थोड़ा सा रन गति है वो बड़ा है, तो उसको कंट्रोल पे रखना है, क्योंकि जब विकेटें गिरेंगी एक साथ गिरेंगी, लेकिन अगर रन पे अगर आपका कंट्रोल रहे, जो कि रहा है ज्यादातर इस इनिंग्स में, वो बहुत जरूरी है। जो फर्क पड़ा इंडिया को कि 148 से उसके बाद रन ही नहीं बने, साथ में विकेटें भी गिरती रही, वही दोबारा हो सकता है न्यूजीलैंड के साथ। तो ये हालात ऐसे हैं, इंग्लैंड कंडीशंस ऐसे हैं, ऊपर से डे 4 में कहता 90% चांसेस ऑफ रेन, सो ऑब्वियसली जब भी खेल होगा इट विल बी ओवरकास्ट कंडीशंस विद मोर हेल्प फॉर द बॉलर, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवन कॉनवॉय, ब्रिलियंट बैटिंग। लेट्स फिनिश ऑफ विद अ पॉजिटिव फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड एक और 50, एक और अर्धशतक। जो मुझे बहुत खास बात लगती है वो ये कि बहुत ही कंट्रोल्ड बैटिंग करते हैं, फ्लैशी नहीं है, वो ग्रिटी जिसे कहते हैं, जुझारूपन जो है वो देखने को मिलता है। खड़े रहते हैं, बहुत कम लूज शॉट्स खेलते हैं, टेम्परामेंट, शॉट सिलेक्शन स्पॉट ऑन, और वेट करते हैं कब गेंदबाज थोड़ा बॉडी पे आए या थोड़ा सा ऊपर करे। तो वो जो पेशेंस है, वो टेम्परामेंट है, वो काबिले तारीफ है, और इसलिए इतने कंसिस्टेंट। हालांकि अभी तो गिने चुने कुछ 3-4 टेस्ट मैचेस ही खेले हैं, बट ही इज बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट, और देख के वो सॉलिडिटी दिखता है उनके क्रिकेट में, एंड दैट इज सो इंपॉर्टेंट। लेकिन उसी के चलते एक और छोटा सा मेरे दिमाग में आया, एंड आई विल फिनिश इट विद दैट, क्योंकि अगर आप रन देखें, बहुत रन उन्होंने ना ऐसे स्क्वायर लेग पे बनाया है पूरे मैच में। खासा मैंने उधर स्क्वायर लेग पे फील्डर नहीं देखा, चाहे वो शॉर्ट स्क्वायर लेग हो या नॉर्मल स्क्वायर लेग हो। एक आधा बॉल तो ऐसे पैड पे लग के या ऊपर भी हवा में गया, तो मुझे वो थोड़ा सा लगा कि शायद वहां पे एक फील्डर रख सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगा वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके।
do you like this whole deep point concept? Do you like what I say? You agree, disagree? Do mention in the comment section. और अगर पसंद है तो do subscribe and do share as well, and let's increase our family, let's increase the numbers here. तो फिलहाल इतना ही मैं कहूँगा, और जैसे मैं I do request all of you all always is to stay safe, follow the protocols. COVID के जो हैं, things are opening up, but let's not drop our guard as yet. Take care, do stay safe, make sure people around you are safe as well. Bye and see you soon.